विशालकाय टाइटैनिक का मलबा देखने की इच्छा रखने वाले 5 लोगों की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है। इसने न केवल पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे जाकर गहराई में आपको रोमांच का एहसास करवाती है, उसके पर्यटन पर एक बड़ा सवाल लगा दिया, बल्कि एक बात और सामने आई कि समुद्र की गहराई में हजारों फीट नीचे टाइटन नाम के जिस पनडुब्बी के धमाके में 5 लोगों की मौत हुई, उसे उसकी बनाने वाली कंपनी, उसके जनक और भारत को चीते लाकर देने में मदद करने वाले हेमिंग हार्डिंग की भी मौत हो गई। हम आपको बताएंगे कि कौन थे इस टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए ले जाने वाली पनडुब्बी के जनक, किसने बनाई टाइटन और इसमें कैसे हुआ विस्फोट। लेकिन सारी दुनिया में अब समुद्री यात्राओं के नीचे पानी तले जाकर रोमांच का एहसास करने वाले लोगों को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए, और आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़। कोई कुछ भी कहे, लेकिन टाइटैनिक देखने समुद्र में गए 5 लोग आखिर मौत के शिकार हो गए। उनकी पनडुब्बी का मलबा मिल भी गया, लेकिन अमेरिकी तटरक्षक बल ने बताया कि टाइटैनिक के मलबे में 1600 फीट नीचे पनडुब्बी के 5 हिस्से मिले हैं। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने अटलांटिक सागर के अंदर गई टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। यह जितना दुखद है उतना ही विचारणीय भी है। अमेरिकी तटरक्षक बल के अनुसार टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट नीचे पनडुब्बी के 5 हिस्से मिले हैं। यह पनडुब्बी 18 जून को पायलट समेत 4 टूरिस्टों को लेकर गई थी, जो पौने 2 घंटे बाद ही लापता हो गई। अमेरिकी बल का मानना है कि समुद्र के अंदर भारी दबाव के कारण पनडुब्बी में विस्फोट हो गया। यह विस्फोट इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिला और दर्द का पता तक नहीं चला। हालांकि पनडुब्बी का मलबा अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अनुसार रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV ने खोजा, लेकिन इस खोज के साथ ही ये सवाल भी उठने लगे कि समुद्र के नीचे गहराइयों में जाकर रोमांच का एहसास करना या अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में सिर्फ मजे के लिए जाना क्या सही है। यह टूरिज्म के हिसाब से देखें तो पैसा कमाने का एक रास्ता तो हो सकता है, लेकिन जान गंवाने का यह सबसे आसान रास्ता भी साबित हो रहा है। अमेरिकी फर्स्ट कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट रियर एडमिरल जॉन माउस के हिसाब से देखें तो जांच पहले से ही चल रही थी। जहां पनडुब्बी का मलबा मिला है, वहां अभी भी जांच जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ऐसी यात्राओं पर रोक नहीं लगनी चाहिए जो रोमांच के साथ मौत को भी दावत देती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस पनडुब्बी में आखिर कौन लोग सवार थे। लेकिन इस दुर्घटना में मारे जाने वाले हेमिश हार्डिंग की मौत सबसे बुरी घटना है। हेमिंग हार्डिंग वही व्यक्ति हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। गौरतलब है कि इसके पायलट वही स्कॉटन रश हैं जिन्होंने समुद्री खोजों के लिए सबमरीन की सेवा देने के लिहाज से 2009 में ओशन गेट इंक नामक कंपनी बनाई और इस पनडुब्बी को वही चला रहे थे। लेकिन सबसे दुखद खबर है हेमिश हार्डिंग की मौत। ब्रिटिश कारोबारी हार्डिंग दुबई में रहते थे और उनके नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। उन्होंने ही समुद्र में पनडुब्बी के जरिए सबसे अधिक समय तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन हेमिश का जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि नामीबिया से भारत में चीते लाने के लिए की गई कोशिशों में उनका नाम शामिल था। उन्होंने न केवल भारत को चीते भेजने में मदद की, बल्कि उनके रख रखाव पर भी एक लंबी फहरिस्त भारत को सौंपी थी। इसके बाद शहजादा और सुलेमान दाऊद, शहजादा और उनके बेटे सुलेमान पाकिस्तान के एक मुख्य अमीर परिवार से नाता रखते थे। सुलेमान को टाइटैनिक देखने जाने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस यात्रा के लिए हामी भरी। जो 5 लोग मारे गए उनमें पॉल हेनरी नार्गियोलेट भी शामिल थे। वह अमेरिकी नौसेना के एक पूर्व अधिकारी थे जिन्हें टाइटैनिक एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन उनकी मौत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब वो जानते थे कि समुद्र में दबाव इस पनडुब्बी से कहीं ज्यादा है, तो उन्होंने रश को आखिर इस पनडुब्बी को नीचे ले जाने की इजाजत क्यों दी। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए।